कहते हैं भगवान सुखदेव राजन, काले न स्नान शौचाभ्याम, समय पर स्नान और शौच विधि का पालन करने से देह की शुद्धि होती है। देह को शुद्ध रखना चाहिए, अंतर मैल ना रहे, इसलिए समयोचित सदाचार का पालन करें। प्रातः सायं देह धर्म का हम पालन करें, समय पर शौच आदि जाएं और स्नान करें, इससे देह की शुद्धि हो जाती। काले न स्नान शौचाभ्याम। अब तन की शुद्धि तो नहाने धोने और सदाचार पालन से हो गया, अब मन की शुद्धि कैसे होगी? कहा संस्कार तपस्या, संस्कारित मन निर्मल हो जाता है। संस्कार क्या है? तपस्या, यज्ञ आदि सत्कर्म, सदाचार का पालन, धर्म विधि का पालन, इन सब से मन संस्कारित होता है। वैसे संस्कार की परिभाषा शास्त्र विधि से तो बड़ी ऊंची है, जो समझ में आने वाली बात है। मोटा मोटी साधारण भाषा में कैसे जाने संस्कार किसे कहते हैं? अपने सनातन धर्म में 16 संस्कारों का वर्णन है। बालक के जन्म से पहले 3 संस्कार हो जाते, जन्म से पहले 3 संस्कार हो जाते हैं, ऐसी हमारी परंपरा है। गर्भ में आधान हुआ तब से संस्कारों की शुरुआत है, और सीमंत उन्नयन आदि संस्कार 8वें मास तक हो जाता है। 3 संस्कार तो गर्भ में ही हो गया, चौथा जात कर्म संस्कार है। ऐसी जो परंपरा सनातन धर्म की, तो ये संस्कार क्या है? किसी वस्तु को सुधारना संस्कार कहलाता है, किसी वस्तु को संवारना संस्कार कहलाता है, किसी वस्तु को निखारना संस्कार कहलाता है। मानो हीरा बहुत कीमती है, नीलम बहुत कीमती है, पन्ना पुखराज बड़ा कीमती रतन है, पर अपने को 200-200 ग्राम का डली कोई दे देवे, 500 ग्राम की डली दे दे, 1-1 किलो का हीरे और नीलम का डली दे दे, क्या वो उपयोगी हो पाएगा? कहाँ टांगे उसको? एक ईंट लटका के कोई जावे, बड़े हीरा का, सोना का भी लटका ले तो मूर्खी कहा जाएगा। सोने का चेन लॉकेट बनाओ, सोने के ईंट आप पहन कर चलने की बात कभी समझी सुनी नहीं गई। भले वह हीरा कीमती है, वह पन्ना पुखराज कीमती है, सोना बहुत कीमती है, पर सोने की ईंट को कोई गले में टांग कर चले तो उसको कोई समझदार नहीं कहेगा। फिर क्या करे? उस ईंट को निखारे, सुधारे, संस्कारित करे, छोटे छोटे नगों में उसके नगीने तैयार करावे, और वह संस्कारित नग अंगूठी में, बिंटी में, माला में, कंठी में उनको सजावे, पिरोवे, तो वह छोटा सा भी होगा ना तो उसकी चमक बढ़ जाएगी, और वह व्यक्तित्व का आभूषण महत्व का हो जाए, उनकी सुंदरता को बढ़ा देगा। और वह ईंट यदि लगा लिया है, चले हीरे का ही सुंदरता को बिगाड़ डालेगा। ये बात समझने की। संस्कार माने निखारना, संवारना, सजाना। तो जो अब हम ईंट की बात कर दिए, नगीना की बात कर दिए, वो भी बात समझा देते हैं। हम सब मनुष्य को जहां तक देख पाए हैं, उसमें संस्कार की भिन्नता का ज्ञान हम सबको हो जाता है। हम समझ जाते हैं संस्कारों की भिन्नता क्या होती है। हर व्यक्ति 60 से लेकर 100 किलो की वजन का होता है। 60, 70, 80, 90, 100। अभी 70, 75 के दायरे का, 60 से 75 के दायरे के, 100 का कोई होगा भी नहीं। 60, 70, 80 यही वजन है। लेकिन 60, 70 का वजन होने वाला तो बराबर का है कि नहीं? एक ही दाम होना चाहिए सबका। पर 70 किलो का व्यक्ति एक, 70 किलो का व्यक्ति दूसरा, 70 किलो के 100 लोग एक साथ बैठे, दाम अलग अलग हो गया। 70 किलो का व्यक्ति खेत में काम करे, 300 रुपया देने में लोग ना कर नौकर करते है। बढ़िया काम नहीं किया तू, 300 रुपया तो देना है। दिन भर कम बाया, काम अब तक पसंद नहीं आया, 300 में लोग मना के भाई अच्छा तो किया नहीं, चल अब देना पड़ रहा है, दे देंगे। 70 किलो वजन का व्यक्ति है, वो 1 पैसा वजन कम नहीं है। इधर 70 किलो वाला जो है, एक दिन में 70 लाख भी ले लेवे तो बेहिचक बेखट के लोग दे दिया करते हैं। देखते हो
ईडी बीडी जो भी आता है करोड़ों इकट्ठे ले लेते हैं ना एक आध मिनट में, कोई पूछता है? संस्कारों की भिन्नता है। इतनी मेधा प्रतिभा उसने पा लिया है कि कहाँ किस गुफा में संपदा है वहां पर उसकी दृष्टि जाती है, खोज लाता है, और उस समय उसको करोड़ों देने में व्यक्ति हिचक नहीं करते। व्यक्ति तो 70 किलो वाला वो भी है और 70 किलो का वो है। तुलनात्मक भेद हो गया कि नहीं? ये दोनों भेद के मूल में संस्कार है। उनको पत्थर बना के ईंट लेके कोई टांगता रहा, 300 दाम पाया। जिसने चरित्र को निखार लिया वो करोड़ों पा लिया। इसी का नाम संस्कार है। जीवन में संस्कार की पूजा है। संस्कार को उत्तरोत्तर विकास कैसे हो सकेगा? हमारा, हमारे घर के परिवार का, बाल का, बच्चा का, इन सब का ध्यान रखो तो चरित्र की कीमत होती। चरित्र ही मूल्य दिलाता है। वजन से किसी की कीमत ठीक से नहीं मिलती, सम्मान बराबर नहीं मिलता। ये है संस्कार। तो मन हमारा परिष्कृत हो। मन तो सबके पास है, पर एक मन मक्खी की तरह गंदगी में जाता है, एक मन शहद के मक्खी की तरह मधु पर टपकता है। मन है सबके पास है, पर एक साधारण मक्खी जो गंदगी ढूंढ रहा है, एक विशेष मक्खी जो मधु ढूंढ रहा है, अंतर पड़ गया ना। ऐसे हमारा मन भुवन मोहन मधुमोहन का ही ध्यान करे, ऐसी परिष्कृत मन हमारा हो जाए, संस्कृत मन हो जाए। ये बात समझने की है। संसार गंदगी है, इधर गया तो मक्खी हो गए हम, इधर हो गए तो मधुमक्खी हो जाएंगे। क्या समझा? मनुष्य मनुष्य है, पर एक में सीधा मक्खी रहा, एक में मधुमक्खी हो गया। संसार में जाए तो मक्खी, अब भगवान की ओर बढ़े तो मधुमक्खी। भगवान मिटा अधरम मधुरम बदनम मधुरम मधुराधिपते सकलम मधुरम। तो मधुर 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 की ओर जिसकी जिह्वा, वाणी और हृदय चलने लग जाए वो मधुमक्खी है। तो संस्कार, तो मन को संस्कारित, तो तन का स्नान शौच आदि नियमों से शरीर की शुद्धि है, और संस्कार तपस्या यज्ञ आदि सत्कर्मों से मन की शुद्धि है। अब क्या है? तीसरा क्या ललकाते हैं? तन मन धन। तन मन धन सब अर्पण, गीत में गाते हैं, आरती गाते। तो तन की शुद्धि समझा हमने, मन की शुद्धि समझा। अब धन की शुद्धि कैसे हो? का शुद्ध्यंति दानैः, शुद्ध्यंति दानैः संतुष्ट्या। यहां धन की शुद्धि 2 प्रकार से बताई गई है। कहा धन की शुद्धि होगी दान करने से। जो धन हमने जीवन में पाया या कमाया उसका प्रथम भाग दान करना चाहिए। 1 करोड़ रुपया कमाने वाला व्यक्ति 1 नया पैसा ही दान करे। हम 10वां भाग नहीं कहने जा रहे, लाख में नहीं, 1000 में नहीं, 100 में नहीं, 1 में भी नहीं। 1 करोड़ की आमदनी करने वाला 1 नया पैसा पहला भाग दान का जरूर निकाल देवे। वो एकदम उसी क्षण निकाल दे। उसके बाद घर के व्यवहार में खर्चे तो कभी बुद्धि दूषित नहीं होगी, वह शुद्ध धन हो गया। आप पहले पुरानी प्रथा सब जानते हैं, देहातों में फसल कटने के बाद फसल को जब निकाला जाता था उसका अगव, जिसको देहात में अगव कहते हैं, शास्त्र में अर्गव कहते हैं। अर्गव प्रथा थी। अर्गव अग्रभाग को निकालना। अग्रभाग क्यों निकाला जाए? किसी भी धन का पहला भाग क्यों दान किया जाए? इसलिए नहीं कि हम दानी हैं, इसलिए नहीं कि हम उदार हैं, इसलिए नहीं कि हम परोपकार करते, ये सब बात गौण है। हम हैं दानी परोपकारी, पर इस समय अपने धन की शुद्धि के न्याय से धन शुद्ध हो जाए, इसलिए हम पहला भाग दान करते हैं। एक कथा पुराणों की है, गुरुजनों से सुना हुआ है, और कई कथा में हमने सुनाया भी है। दान करने के लिए सभी लोग कहते हैं और बार बार कहते हैं। क्यों कहते हैं? वैसे तो लगता है उनकी जरूरत है इसलिए हमको कह रहे होंगे, नहीं। हमारी जरूरत को ठीक करने के लिए, हमारे जीवन को ठीक करने के लिए, हमारे धन को पवित्र करने के लिए कोई भी हमको ऐसा उपदेश देते हैं। एक बार कोई ब्राह्मण देवता जो अभाव से ग्रस्त थे, जीविका का समुचित साधन उनके पास नहीं था, और ऐसे में गृहस्थी बढ़िया नहीं चल रहा था। एक दिन पत्नी ने निवेदन किया, स्वामी आप कहीं से कुछ लेकर तो आइए। का जिनके अपनी खेती हो तो खेती करे, व्यापार हो तो व्यापार करे, मेरे पास तो कोई साधन नहीं है। कई बार महिलाएं बहुत हट करते रहे, भाई कहीं जाके मांग के तो खाओ,
कुछ ऐसे अटपटी बात कहते थे। उन्होंने कहा कहीं खेत खोदेंगे तो कुछ तो निकलेगा। ब्राह्मण का खेत अपना होता तो खोदते ही, जोतते ही, पर अपना तो कुछ है नहीं। पर जब झुंझलाता है व्यक्ति कुछ कर पड़ता है। कस्सी लिया और चल पड़ा। कहाँ जाएं कहाँ जाएं। गांव के चौक चौराहे पर लोग पीपल बट आदि लगाते हैं ना, साझा जगह में लोग बड़ पीपल लगाते, अपने में आम लगाते। तो साझे जगह में पीपल का पेड़ दिखा तो उसके जड़ को खोदना शुरू कर दिया। उससे एक देवी प्रकट हो गई। देवी ने कहा कि भाई इस पेड़ ने क्या बिगाड़ा, तुम खोदने आ गए हो। हम पेड़ खोदने थोड़े आए, फिर क्या करने आए। हमारी पत्नी हमको कहा जाओ कहीं मिट्टी खोदो। भैया अपना खेत होता तो अपने खेत खोदते, है नहीं, ये तो साझा जगह है, खोदे तो बुराई नहीं, इसलिए मैं साझे जगह को खोदने आ गया। समाज का साझा, इसमें किसी का एक का दाव दबाव नहीं है। अच्छा क्यों खोदते हो? का गरीबी है, अभाव है। सामने वाले गांव में चले जाओ, वहां किसानों का फसल अभी तैयार हो रहा है। वो देखेंगे तुमको तो दाना देंगे, कुछ अनाज दे देंगे। और फिर सामने ही गांव में आज भंडारा भी है, वहां भोजन भी मिलेगा। दोनों लाभ की बात बता दी तो ब्राह्मण देवता चल पड़े। आए तो खलिहान में आए जहां किसान फसल तैयार कर रहा था। तो उनका दाना तैयार था, बोरी भर रहे थे। कब ब्राह्मण देवता ठहरिए, ये बोरी भर लेते हैं फिर आपको देंगे। देरी लगा दिया, सोचा तब तक निमंत्रण ही पा लेते, भंडारा हो जाए। ये तो कितने बार डालेगा, कब तक बोरी भरेगा। भंडारे की ओर ब्राह्मण देवता आए। भंडारे में खचाखच जैसे हम लोग भरे पड़े ऐसे लाइन पूरी हो गई। परोसदारी करने वाले भक्तों ने कहा बाबा कुछ देर रुक जाओ, अब झूठी पंक्ति में बैठना क्या, ये पंक्ति उठता है तो आपको बुला लेंगे, ठहरो। रोक दिया। ब्राह्मण सोचा आधा घंटा दिन को भी लगेगा पंगत उठने में, तब तक दाना ले आते। खलिहान में चले गए। वहां गए तो वहां किसान ने बोरी भरी और नदारद हो लिए। अब वहां दाना कौन देगा, चलो घाटा है, चलते अब भोजन ही कर लेंगे। जब भोजन करने के लिए आए तो यहां पर मैं बर्तन बोल चुका था। भंडारे में कई बार संख्या बढ़ जाती है तो ऐसे भगवत कृपा से भोजन भी नहीं मिला। ब्राह्मण लौट कर आए, बड़ा रोष है मन में कि इस देवी की एक भी बात पूरी ना हुई, न दाना मिला न भोजन मिला। फिर कसी से पेड़ को खोदने लगे। जब खोदने लगे फिर देवी प्रकट हो गई। महाराज क्यों नाराज हो, क्यों पेड़ को गिराना चाहते? कहा हम पेड़ के गिराने आए, हमारे वचन दोनों मिथ्या रहे, हमको न भोजन मिला न अन्न मिला। तो मैया एक गिट्ट का यानी एक बित्ते का एक मार्किन, जिनको मलमल कहते, वो कपड़ा दे दिया। जाओ ये कपड़ा लेकर आज जाओ, जहां जाना माथे पर रख लेना, जहां जाओ वहां माथे पर इस वस्त्र को लेकर चले। पाले खलियान की ओर आए। खलियान में जब आए किसानों ने देखा दूर, अरे ये ब्राह्मण वही हैं जो कल आए थे, और कल हम लोगों ने गलती की, अपने धन को संभालने में लग गए। ब्राह्मण बिना कुछ पाए चला जाए तो बड़ा दोष लगता है, खाली हाथ कभी ना जाए। दाना पानी या नहीं तो मीठी बानी, तीन में से एक तो दे ही देना। दाना दो, पानी दो, कुछ नहीं तो मीठी वाणी दो, संतुष्ट करके भेजो, खाली न जाए। भगवत कृपा से महाराज आइए आइए, आप कल लौट गए, दुख हो रहा है हम सबको, पहले आपको देते। ब्राह्मण वो कपड़ा माथे पर रख रखा था, उनको आज ज्ञान हो रहा है। क्यों? उस कपड़े के प्रभाव से देखा दाने के ढेर से रक्त का प्रवाह। ब्राह्मण कम से कम इतना तो धर्म रखेगा ही, दूषित अन्न ना ले। दाने से रक्त निकल रहा है, भगा वहां से, नहीं लिया। दाने से रक्त क्यों निकलता है? काश्तकारी कार्य में दोष बनते, अनेक जीव मारे जाते। इसीलिए पहला भाग अर्घव करने की बात है कि अन्न का दोष दूषण मिट। देखा रक्त बह रहा है, अन्न लेना नहीं है। अब तो पेस्टिसाइड भी पड़ने लगे, अब तो अनेकों जीवों का वध होता है। सारे वधजन्य पाप उस अन्न में है, सारे दोष उस अन्न में निहित है। ब्राह्मण देवता वहां से बिना कुछ लिए चल पड़े। का भंडा से लगा, जो भोजन का अन्नदाता है उनके पापादि कर्म जो हैं उस अन्न में दिखाई देने लगे। अरे राम राम, ये अन्न तो बड़ा दूषित है,
ये अन्न हम भोजन नहीं करेंगे। अब अन्न में दोष दिखने लगा, भोजन की थाली में उनको विकार दिखता है। भूखा रहा, ना तो वहां अन्न लिया ना ही यहाँ भोजन लिया। अन्न में कर्ता का, दाता का सारा संस्कार रहता है। ये परंपरा हमारी जो है भंडारा का, भोज का, दान का, श्राद्ध आदि में विशेष भोज का, ये आप समाज को अब लगने लगा है फिजूल खर्ची है। विशेष बात ये है सारे पाप इस मार्ग से निकल जाते हैं, सारे दोष निकल जाते हैं। ये साधारण यज्ञ नहीं है। तो लौट आया, इसलिए दान क्यों करें? अपने जीवन को पवित्र करने के लिए, अपने धन को पवित्र करने के लिए। तो हम नहीं कहेंगे कि 10वां भाग, हाँ भाग भी दान करे तो भी भला, पर करे जरूर। घर में किसी वस्तु को खरीदने या लाने के पहले 1 नया पैसा दान जरूर कर देना चाहिए। ये ज्ञान जिस दिन हो जाए, हम करने लग जाएं, तो केवल मास 2 मास में आप अपने धन की स्थिति देख लेना कि रंग कैसा आया है। अनुभव की बात। अब आइए, दान से धन की शुद्धि होती। दूसरा उपाय, कोई दान ना कर पाया तो धन कैसे शुद्ध होगा? का संतुष्टिया। आपके पास जितना है, भीतर से आवाज बुलंदी में आवे, बहुत है, बहुत है। कोई पूछे भाई, कोई कमी नहीं, बहुत है। जो अपने धन से संतुष्ट हो जाता है, संतोषी का धन भी शुद्ध रहता है। आपको लगे मेरे पास बहुत है, आपका जो साधन उसमें संतुष्ट हो जाओ, बहुत है, बहुत है, भगवान का दिया प्रसाद, मेरे पास कोई कम नहीं है। बार बार अपने धन की प्रशंसा करे, भीतर से पुष्टि करे, बहुत है, बहुत है। संतोषी का धन सदा शुद्ध रहता है। या तो दानी बनो, दोषी बनो, या फिर दोनों ही बन जाओ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो तन मन धन की शुद्धि का यहाँ पर में विचार आया।